इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सफ़ीर चौधरी हैं और कुछ देर पहले इन्होंने एक पत्रकार वार्ता की है और मामला जो है वो कोई नया नहीं है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर इस समय किस तरीके से माहौल से गुजर रहा है, खासकर डोडा की बात करें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक इलेक्टेड एमएलए को पीएसए लगाकर उसे जो है जेल भेज दिया गया है और उस पर बवाल इस समय आप देखने को मिल रहा है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ सफ़ीर चौधरी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक इलेक्टेड एमएलए, लोगों ने विश्वास किया, जिताया उनको, जब वो जीत गए और उसके बाद जब वो लोगों की आवाज़ बनने लगे तो उसके बाद पीएसए लगाकर जो है उन्हें जेल भेज दिया जाता है। देखिए, सबसे आसान तरीका है आज किसी की आवाज़ को बंद करना। 2019 के अंदर जब यहाँ पर कहा गया कि भाई जम्मू कश्मीर के लाज, जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का ये, हम सारा कुछ ख़त्म करके हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ के लॉ को बदल रहे हैं। तो एक लॉ को बचा के रख लिया जो 1978 में लाया था, वो जम्मू कश्मीर की ही सरकार ने लाया था। तो उस लॉ को बचा के रख लिया क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए। कल किसी पॉलिटिकल लीडर को, किसी सोशल एक्टिविस्ट को, किसी उस आदमी को जो हक की बात करता है उसको उठा के अंदर करने के लिए पीएसए ऐसा कानून जो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई यहाँ पर, उसको यहाँ पर रखा गया। और ये स्पेसिफिकली मैं समझता हूँ एक सजेशन इस लॉ को रखा गया। जब इतने सारे लॉ यहाँ पर चेंज हो रहे थे तो इस लॉ को क्यों रखा गया? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सीधी डिमांड करते हैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब से कि जनाब, आपके मैनिफेस्टो के अंदर, जब आप इलेक्शन में आए थे, आपके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि अभी हम इस पीएसए जैसे काले कानून को यहाँ से कालादम करवाएंगे। अगर आपने इसके ऊपर कार्रवाई की होती, अगर आपने कोई रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होता, अगर आपने अपनी पावर को यूटिलाइज यहाँ पर किया होता, तो आज महराज मलिक जैसे होनहार लीडर को वहाँ पर जेल में नहीं बैठना पड़ता। जबकि उसकी जितनी भी आवाम, जितनी भी पब्लिक, जितने भी उसके वोटर्स हैं, वो आज वहाँ पर त्राही त्राही मची है। एक तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग्स, वहाँ पर लोगों के घर गिर गए, लोग जो है इस टाइम बहुत परेशानी के अंदर थे और उनके लीडर को आपने उठा के जेल पहुँचा दिया कठुआ के अंदर कि जी आप इसके बाद ये इन पर पीएसए लगा दिया। और पीएसए लगाने का कारण क्या बनता है कि महराज मलिक के ऊपर 18 FIR हैं। भाई FIR जो 18 उसके ऊपर लगी है, क्या किया उसने? उन FIR के अंदर कोई मर्डर है, कोई रेप है, कोई और ऐसी ऐसा कोई गुलूना काम है? उसके ऊपर FIR लगती थी जब वो प्रोटेस्ट करने जाता था DC ऑफिस, उसके ऊपर FIR लगती थी जब वो कहीं किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाता था तो FIR लगती थी उसके ऊपर। ये तो हो ही रहा है, वो तो सबके साथ हो रहा है। आपको एक और चीज़ बताऊँगा जिससे आपको हैरानी होगी कि अभी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सोशल एक्टिविस्ट को, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, जिस किसी ने कहीं कोई बयान दिया मीडिया में, जिसने अपने पेज पे कुछ अपलोड किया कि ये गलत हो रहा है, गलत की आवाज़ उठाने पर उन सबको भी नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अभी हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बाइट दे रहे हैं, कहीं आप पे भी अगर पीएसए। बिल्कुल। इसीलिए ये लड़ाई, देखिए, ये लड़ाई सिर्फ महराज मलिक की लड़ाई नहीं है। आज महराज मलिक को अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उठा के अंदर ले जा सकते हैं तो एक आम कार्यकर्ता, एक आम वॉलंटियर, एक आम जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो लोगों की बात करता, तो वो कैसे बच जाएगा जी? कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो मैं आपके विश्वास से कहना चाहूँगा तमाम MLA हजरात से, तमाम पॉलिटिकल लीडर से, तमाम जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, भाई एक प्लेटफॉर्म पे आइए। ये बारी सबकी आनी है। जब तक ये ड्रैकोनियन लॉ यहाँ पर रहेगा, आज महराज है तो कल मैं हो सकता हूँ, परसों आप हो सकते हैं, और इसके अंदर ना कोई मीडिया वाला बचेगा, ना इसके अंदर कोई सोशल एक्टिविस्ट बचेगा, ना पॉलिटिकल। जो वो लोग जो गरीबों की बात करते हैं, जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, उन सब के ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा और लोगों को इसी से डरा के रखा जाता है। हम आपके विश्वास से गुजारिश करते हैं तमाम जनरल पब्लिक से भी कि इसके ऊपर साथ दीजिए ताकि हम इस लॉ को जड़ से उखाड़ के फेंक सकें। कहा जाता है कि जी ये पहली बार किसी MLA पे लगा है, मैं कहता हूं कि ये आखिरी बार भी इसको हम बना के छोड़ेंगे कि भी आखिरी बार पीएसए जो जम्मू कश्मीर में। आपसे जानना चाहूँगा कि लैंग्वेज, भाषा, जो भाषा महराज मलिक ने DC डोडा के बारे में उसका इस्तेमाल किया, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, आपको क्या लगता है वो सही थे? देखिए, मैं इसमें एक सिंपल और शॉर्ट एक लफ्ज़ मैं आपको कहूँगा, किसी भी डेरोगेटरी लफ्ज़ों की इस्तेमाल करने की किसी MLA को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी आम आदमी को, किसी सोशल एक्टिविस्ट को, किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को कोई इजाज़त नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। ना हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं, ना हम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि भाई इस गलती पे आप इससे तो नहीं लगा सकते। पब्लिक सेफ्टी एक्ट मतलब पब्लिक को परेशानी है। अगर आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट इस कारण से लगाया था तो आज वहाँ पर हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग रोडों पर क्यों निकल रहे हैं, क्यों लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ पर, क्यों इतने दिन से वहाँ का इंटरनेट बंद है, क्यों वहाँ पर इतने दिनों से लोगों को परेशान किया जा रहा है? इसका मतलब है कि उनके लोग हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे हैं। आप जो केस बनता था उनके रिलेटेड के भी, अगर डेरोगेटरी लफ्ज़ कहीं जोश में आके गलती से उनसे हो गया है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते। आप ऐसे तो नहीं ना इम्पोज कर सकते। FIR लग जा रही थी लगातार, वो कह रहे 18 FIR हैं, अब कुछ नहीं बचा तो पीएसए लगा। नहीं, देखिए, 18 FIR हो गई, अब 100 FIR भी हो जाएं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास इतनी FIR हो जाएंगी तो आपको पीएसए के अंदर बुक कर देंगे। ये क्राइटेरिया तो नहीं है ना। पीएसए को लगाया गया था, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया था तिम्बर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। तो कौन सा तिम्बर ट्रेड कर रहे थे जी महराज मलिक साहब? कौन सा जंगल उन्होंने काट के डाल दिया था कि उनको आपको 18 और 20 FIR लगाने के बाद उठाना पड़ा? नहीं, ये सिर्फ
उस आवाज़ को दबाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी, इसको हम दबने नहीं देंगे। क्या लगता है पीएसए हटेगा? बिल्कुल पीएसए को हटना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से एलजी साहब को हटना पड़ेगा। ये हम वाज़ा तौर पे यहाँ से आम आदमी पार्टी क्या करेगी अगर नहीं? देखिए, हम इसको रोड से लेके संसद तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और अब हम इस पीएसए जैसे काले कानून को जम्मू कश्मीर से ख़त्म करा के ही दम लेंगे। शुक्रिया जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सुबीर चौधरी हमारे साथ थे। मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ देर पहले जो है एक पत्रकार वार्ता की जाती है और उसमें साफ तौर से ये कहा जाता है कि जिस तरीके से ये कोई नया मामला नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों किस तरीके से लगातार इस मामले पर बवाल हो रहे हैं। डोडा की बात करें, वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका था, पथराव चल रहा था, आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपने देखा, मैंने कई सारी ऐसी पार्टियों के नेताओं से बात की और उन्होंने क्या कहा ये भी मैंने आप तमाम लोगों तक साझा किया। लेकिन सुबीर चौधरी ने जो अभी पूरी जानकारी दी, आप तमाम लोग इसके बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं, जरूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल।